हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, जिसमें हम देखेंगे डेफिनेशन, पार्टीज इन बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट, इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड बेलमेंट, ड्यूटीज ऑफ बेलर, राइट्स ऑफ अ बेलर, ड्यूटी ऑफ बेली एंड लास्ट राइट ऑफ अ बेलर। तो चलिए बिना रुके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेलमेंट, जिसे हम हिंदी में उपनिधान भी कहते हैं। चलिए इसको एक साधारण भाषा में समझते हैं। जब एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी पर्पस के लिए, उद्देश्य के लिए जब वस्तु का प्रदान किया जाता है और वो जब प्रयोजन पूरा हो जाता है, उसके बाद स्वामी को वह वस्तु वापस कर दी जाती है, तो ये क्या है? उपनिधान की संविदा है। चलिए इसके बेयर प्रोविजंस को देखते हैं। ये सेक्शन 148 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दी गई है। The delivery of goods by one person to another for some purpose upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of according to the direction of the person delivering them. इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यदि अंबिकापुर से रायपुर जाने के लिए ए ने बी से कार उधार ली, ये क्या है? एक उपनिधान है, बेलमेंट की संविदा है। चलिए इसके पार्टीज को देखते हैं। पार्टीज इन बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे दो पक्षकार होते हैं, बेलर और बेली। बेलर वो पर्सन होता है जो कि गुड्स की डिलीवरी देता है, और बेली वो पर्सन होता है जो कि गुड्स की डिलीवरी प्राप्त करता है। चलिए अब इसके एसेंशियल एलिमेंट्स को देखते हैं। फर्स्ट है अग्रीमेंट बिटवीन बेलर एंड बेली। यहाँ पे करार होता है बेलर और बेली के बीच में। सेकंड है डिलीवरी ऑफ गुड्स। इसमें बेलर द्वारा बेली को गुड्स की डिलीवरी दी जाती है। नेक्स्ट है ओनरशिप नॉट चेंज। यहाँ पे सिर्फ पजेशन का आदान प्रदान होता है, ना कि ओनरशिप का। ओनली मूवेबल गुड्स, यहाँ पे केवल मूवेबल गुड्स का यूज़ होता है, ना कि इमूवेबल यानी कि अचल संपत्ति का। नेक्स्ट है डिलीवरी फॉर सम पर्पस। यहाँ पे पर्पस का होना आवश्यक है। नेक्स्ट है रिटर्न ऑफ गुड्स। जब वो प्रयोजन पूरा हो जाता है तो बेली द्वारा बेलर को गुड्स वापस कर दिया जाता है। नेक्स्ट है ड्यूटीज ऑफ बेलर। ड्यूटी टू डिस्क्लोज ऑल नोन डिफेक्ट। बेलर की ये ड्यूटी है कि वो सारे डिफेक्ट्स जो गुड्स से रिलेटेड है उसको प्रकट करे। ड्यूटी टू बियर नेसेसरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। अगर बेलर द्वारा जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या आवश्यक व्यय है उसकी पूर्ति की जाएगी। ड्यूटी टू इंडेमनीफाई लॉस फॉर प्री मेच्योर टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट। अगर जो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी कारणवश समय से पहले ही टर्मिनेट, विखंडित या समाप्त हो जाए, तो वहाँ पे क्या है, जो लॉस को इंडेमनीफाई करेगा। ड्यूटी टू इंडेमनीफाई द बेली अगेंस्ट द डिफेक्टिव टाइटल ऑफ बेलर। अगर बेली को डिफेक्टिव टाइटल प्राप्त हुआ है तो वहाँ पर बेलर की ड्यूटी है कि वो इंडेमनीफाई करे। नेक्स्ट है ड्यूटी टू रिसीव बैक गुड्स। जब वह पर्पस पूरा हो जाता है तो बेलर की ये ड्यूटी है कि वो गुड्स को वापस प्राप्त करे। चलिए अब देखते हैं राइट्स ऑफ अ बेलर। राइट टू क्लेम डैमेजेस इन केस ऑफ नेग्लिजेंस। अगर गुड्स में किसी प्रकार की नेग्लिजेंस होती है, ठीक है, उसमें डिफेक्ट आ जाता है, तो वहाँ पे बेलर को राइट है कि वो डैमेज क्लेम कर सके। राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट इन केस ऑफ अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स। अगर गुड्स का किसी प्रकार से अनऑथराइज्ड, अप्राधिकृत रूप से उपयोग होता है तो वहाँ पे वह संविदा को समाप्त कर सकता है। राइट टू क्लेम कंपनसेशन इन केस ऑफ अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स। अगर गुड्स का अनऑथराइज्ड प्रकार से यूज़ होता है अप्राधिकृत रूप से, तो वहाँ पे वह कंपनसेशन प्राप्त कर सकता है। राइट टू क्लेम सेपरेशन ऑफ गुड्स इन केस ऑफ अनऑथराइज्ड मिक्सचर ऑफ गुड्स। अगर गुड्स इस प्रकार का है कि उसे मिक्स किया जा सकता है, तो वहाँ पे उसे अलग करके प्राप्त करने का अधिकार है। राइट टू क्लेम कंपनसेशन इन केस ऑफ अनऑथराइज्ड मिक्सचर ऑफ गुड्स विच कैन नॉट बी सेपरेटेड। अगर गुड्स इस प्रकार का है कि उसे सेपरेट नहीं किया जा सकता, तो वहाँ पे वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। राइट टू डिमांड रिटर्न ऑफ गुड्स।
जो उसके द्वारा गुड्स दी गई है उसे वापस प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। राइट टू क्लेम कंपनसेशन इन केस ऑफ अनऑथराइज्ड रिटेंशन ऑफ गुड्स। अगर गुड्स को किसी प्रकार से रोक दिया गया है, उसे वापस नहीं किया जा रहा है, तो वहाँ पे अधिकार प्राप्त है कि वो कंपनसेशन प्राप्त कर सकता है। राइट टू डिमांड अक्रीशन ऑफ गुड्स। अगर गुड्स में किसी प्रकार की वृद्धि हुई है तो वहाँ पे बेलर को अधिकार है कि वो वृद्धि प्राप्त कर सकता है। चलिए अब देखते हैं ड्यूटीज़ ऑफ बेली। ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ गुड्स। बेलर द्वारा जो भी गुड्स दिए गए हैं, बेली की ये ड्यूटी है कि उन गुड्स को ध्यान से रखे कि उसमें किसी प्रकार के डिफेक्ट या फिर डैमेज ना हो। ड्यूटी नॉट टू मेक एनी अनऑथराइज्ड यूज़ ऑफ गुड्स। गुड्स का किसी अप्राधिकृत रूप से उपयोग नहीं होना चाहिए। ड्यूटी नॉट मिक्स बेलर गुड्स विथ हिज ओन गुड्स। उसे अपने गुड्स द्वारा बेलर द्वारा दी गई गुड्स को मिक्स नहीं करना चाहिए। ड्यूटी टू रिटर्न गुड्स। उसे जब वह पर्पस पूरा हो जाता है बेलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, तो उसे वापस करने का ड्यूटी है। ड्यूटी टू रिटर्न अक्रीशन टू द गुड्स। अगर गुड्स में किसी प्रकार की वृद्धि हुई है तो उसे भी बेली की ड्यूटी है कि वो उसे बेलर को रिटर्न करे। चलिए अब देखते हैं राइट्स ऑफ अ बेली। राइट टू क्लेम डैमेजेस। अगर कॉन्ट्रैक्ट में बेलर द्वारा जो भी आवश्यक जानकारी है गुड्स से रिलेटेड नहीं दी गई है और उसी से संबंधित अगर लॉस हो जाता है तो वहाँ पे क्या है, डैमेज क्लेम किया जा सकता है। राइट टू क्लेम रीएम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस। जो भी आवश्यक व्यय है उसे प्राप्त करने का अधिकार है बेली को। राइट टू रिकवर लॉस इन केस ऑफ बेलर डिफेक्टिव टाइटल। अगर बेलर द्वारा डिफेक्टिव टाइटल प्राप्त हुआ है बेली को, तो वहाँ पे उसे अधिकार प्राप्त है कि वो लॉस को रिकवर कर सकता है। राइट टू डिलीवर गुड एनी ऑफ जॉइंट बेलर। अगर एक से अधिक जो बेलर उपस्थित हैं कॉन्ट्रैक्ट में, तो वहाँ पे वो किसी को भी गुड्स की डिलीवरी दे सकता है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।